नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डिप्लोमेसी के अंदर एक बहुत बड़ा इंडिया ने डिसीजन लिया है। आपको मालूम है कि भारत के पास PL-15E जो मिसाइल थी चाइना की, उसका रैकेज मिला और एक मिसाइल तो पूरी की पूरी मिल गई। तो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज उसको एग्जामिन करना चाहते थे, उसके रैकेज को, पूरी मिसाइल को, उसके टेक्सचर को, उसकी टेक्नोलॉजी को, हर चीज़ को देखना चाहते थे। और उसमें फाइव आइज के सभी देश हैं, जिसमें कि कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि हमको वो रैकेज देखने की परमिशन दी जाए। इसके अलावा फ्रांस ने भी रिक्वेस्ट किया और साथ में जापान ने रिक्वेस्ट किया। इसके अलावा ताइवान ने भी रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि ताइवान की भी दुश्मनी काफ़ी है चीन से। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भारत ने जिस देश को उस रैकेज को एग्जामिन करने की परमिशन दी, वो इनमें से कोई भी नहीं था। और एक और देश था जिसको परमिशन दे दी, वो था जापान। इस खबर ने सबको हैरान किया कि भारत ने आफ्टर ऑल जापान को इस बात की अनुमति क्यों दी कि वो आके इस रैकेज को एग्जामिन करने में भारत के साथ कोलैबोरेट करे। क्या जापान के लोग इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, या उनको इन चीज़ों की समझ ज़्यादा है? मुझे नहीं मालूम उसके पीछे क्या कारण है। फ्रांस को तो इंडिया ने वैसे भी नहीं देना था, क्योंकि फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया था, तो वो तो समझ में आता था। अमेरिका को भी नहीं देना था, क्योंकि अमेरिका नखरेबाजी बहुत ज़्यादा कर रहा है, और फाइव आइज ने भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया था वार में, तो इंडिया की तलखी वहाँ से भी है। लेकिन इन सब देशों को अवॉइड करके और सिर्फ जापान को ये परमिशन देना कि जापान के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भारत में आ सकते हैं और भारत के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं कि ये जो पूरी मिसाइल का जो टेक्सचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, एवियोनिक्स क्या है, क्या किस किस्म के सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर उसमें यूज़ किए गए, ये एक बहुत सुपर स्पेशलाइज्ड चीज़ है वहाँ पर। तो जापान को परमिशन देना मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा हैरान किया। और भारत ने बस सोच समझ के किया होगा। हो सकता है किसी और देश को भी भारत परमिशन दे बाद में। फिलहाल इसके आसार, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके ऊपर कि किसी और को, लेकिन हाँ, जापान को परमिशन दिया गया और ये अपने आप में थोड़ा सा हैरान करने वाला है। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, और जो भी इनमें से जानकारियाँ निकलेंगी, क्योंकि इंडिया भी स्पेस टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा मास्टर है, तो दोनों का जो संयुक्त एग्जामिनेशन होगा ये रैकेज का, और एक मिसाइल तो पूरी मिली है बिना फटे हुए, तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।